हाँ जी, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज एलडीसी। इस भर्ती में आप सभी अच्छे से जानते हो कि पेपर 2 होने वाले हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस जो वैकेंसी है उसमें जो सिलेक्टेड है या टॉपर है उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा। वैसे देखें तो हमने लिख रखा है एलडीसी के धुरंधर, अभी धुरंधर मूवी भी आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, सबकी चहेती मूवी रही है। को एलडीसी के जो पिछली वैकेंसी के टॉपर्स है, जैसे देखोगे कि हमारे साथ हर्ष चारण जी है, राधेश्याम जी है, फिर मनीष जी है, गणपत जी है, जय सिंह जी है और प्रद्युमन जी है। यानी कि 6 एलडीसी टॉपर। इनमें से 5 जो ये अपने राधेश्याम जी 2018 के हैं, बाकी पांचों के पांचों जयपुर सेक्रेटरीट के अंदर पोस्टेड है। तो बात करेंगे कि टॉपर्स से, कि टॉपर्स कैसे बने, इन्होंने क्या ऐसा किया होगा एक एक से। अब देखो, हम चाहें तो आज इतने भाई बंधुओं को बुला सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटो नहीं आती, तो धीरे धीरे मिलाते रहेंगे। आज तो फिलहाल आप 4-5 लोगों से मिलेंगे जिन्होंने पिछली वैकेंसी के अंदर टॉप रैंक के साथ। तो फर्स्ट टॉप मैं बुलाऊंगा अपने भाई हर्ष जी को, कि एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसमें एमटीएस में सिलेक्टेड थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे। फिर उन्होंने हर्ष जी ने एग्जाम दिया एलडीसी का, और एलडीसी में ये सिलेक्टेड हुए। इनके मार्क्स भी अच्छे थे, 165 मार्क्स थे, टॉपर्स में मार्क्स थे, और इनकी ऑल ओवर जो सेक्रेटरीट के अंदर जो रैंक थी भाई अपने डिपार्टमेंट वाली या अपनी कैटेगरी के अंदर 53 रैंक थी, और टोटल 80 रैंक थी भाई। 80 रैंक पे सिलेक्ट थे, अच्छी रैंक है। ऐसे तो आप 2-4 नंबर पे रैंक ऊपर नीचे होती रहती है, आप तो 80 छोड़ो ऊपर से भी सिलेक्ट हो जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। तो जयपुर सचिवालय में अभी पोस्टेड है, आपके साथ जुड़े हैं, आपके साथ अपनी जो सक्सेस जर्नी है उसके बारे में आज देखो बने रहना, बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। सर थोड़ा और कमेंट जूम करो, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। तो हर्जी आएंगे, हर्जी आपका स्वागत है, उधर से आ जाओ चाहे किधर से भी आ जाओ सर, हाँ आ जाओ। और कैसे हो हर्जी? बढ़िया। बढ़िया। तो हर्जी आपको बताएंगे कि भाई कैसे तैयारी करी थी, क्या क्या था, 1 बाय 1 क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देंगे, जैसा मैंने आपको बताया, पहले एसएससी एमटीएस में सिलेक्टेड थे, अभी सचिवालय में पोस्टेड है। मेरा नाम हर्ष चारण है, जैसा कि सर ने आपको बताया। मैं वर्तमान में सचिवालय में एलडीसी हूँ। 80वीं रैंक मेरी ओवरऑल राजस्थान में थी और 53वीं रैंक सचिवालय में है। और इससे पहले एमटीएस में गुजरात में पोस्टेड था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि 2024 बैच से ही था। और एमटीएस का और एलडीसी का रिजल्ट तो सर सेम ही आया था। हाँ। क्योंकि राजस्थान की सर्विसेज का जैसा कि आप जानते ही हैं कि वो होता है, ज्वाइनिंग में थोड़ा सा बवाल भी रहता है, तो आपने सोचा कि एसएससी में ही चल। वो एसएससी ज्वाइन कर लिया। और ठीक। उसके बाद में ये जैसे ही आया वहाँ, तो मैंने यहाँ सचिवालय में 31 अक्टूबर 2025 को ज्वाइन। हाँ, तो देखो एक बात और बताऊँ मैं आपको, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं, हमारे जो भी भाई बंधु आते हैं, देखो हम तो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो अनुभव होता है, लेकिन जो भी भाई बंधु आते हैं कभी देखो कि ऑनलाइन फेस भी नहीं किया हुआ होता है। तो कभी कभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं सर इधर देख रहे हैं या मेरे से बात कर रहे हैं, तो जो चीज़ें वो नेचुरल चीज़ें। मैं जैसे पूछूँ सर से कि सर आपने तैयारी शुरू की, अभी भी वैकेंसी आपके टाइम तो पोस्ट भी बहुत कम थी, अब तो 10,000 प्लस पोस्ट है। तो आप ये बताइए कि अगर जैसा देखा जाए कि आप एसएससी से आए होंगे तो कुछ आपका वहाँ से प्लस पॉइंट रहा होगा जो यहाँ सिलेक्शन देने में आपकी मतलब मदद करी, तो वो क्या प्लस पॉइंट रहे होंगे? आप ऐसे कैमरे की तरफ देख के बात कर सकते हो, ऐसे अपने कोई बात नहीं है, अब बताओ आप। एसएससी का तो ऐसा है कि जब मैं हाँ, इधर के सीजीएल की तैयारी की तब इंग्लिश वगैरह जो है, मैथ्स वगैरह, वो तो एक बेनिफिट हुआ ही उसका। तो ये इंग्लिश और वहाँ से मैंने तैयारी की, तो उसका एडिशनल बेनिफिट मेरे को एलडीसी में भी मिला। और राजस्थान की जीके तो एलडीसी के लिए एक्स्ट्रा पढ़नी होती है, वो तो पढ़ी। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी जरूरी है, क्योंकि जरूरी इसलिए कि कंपटीशन ज़्यादा हो गया। अगर आप ऐसे सोचो कि भाई एक आधा सब्जेक्ट छोड़ के चला जाए तो 40% वाले कैटेगरी में नहीं आएंगे। एक स्टूडेंट का ये, जैसे सर ने क्या बोला आपको पता है, मैथ्स इंग्लिश सेकंड पेपर में रहती है हिंदी के साथ, हिंदी ठीक ठीक कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश राजस्थान वालों की वीक होती है, तो इंग्लिश जरूरी हो गई। एक बोला मैथ्स। आपको पता है फर्स्ट पेपर में जीके तो आप लोग मोस्टली, भाई राजस्थान का बच्चा तैयारी करेगा तो जीके तो उसको स्वाभाविक सा, जीके तो पढ़ना ही है सर। हाँ। तो फिर इशू क्या आता है, ये माइक का इशू आ रहा है क्या थोड़ा सा? ठीक है। तो आप जैसे दूसरा मेजर इशू रहता है कि मैथ्स का बोला आपने, तो मैथ्स की क्या आप एकदम मतलब क्लियर जो होता है ना कि भाई बिना किसी लाग लपेट के बताना, क्या बिना मैथ्स पेपर पास हो सकता है क्या? नहीं सर, वो तो एक प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है, मैथ्स तो पढ़ना ही है सर। वो तो एक उसके 50 क्वेश्चंस जैसे आते हैं पहले पेपर में, तो मैथ्स जरूरी हो। और एक साइंस भी वहाँ पे रहता है, तो जिनका मतलब ये बताओ कि साइंस का सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है इस बार,
वैसे भी पिछली बार भी लंबा चौड़ा था, क्या साइंस को स्किप किया जा सकता? नहीं सर, किसी भी सब्जेक्ट को स्किप करना तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले पोर्शन का वो 33% वेटेज रखता है, साइंस हो चाहे मैथ्स हो चाहे जीके हो, तो सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना बहुत जरूरी चलना होगा। अब एक पता है सबसे बड़ी सर क्या समस्या आती है चांद साहब की, बच्चे ना ज़्यादातर ये रहता है टाइपिंग पहले ही शुरू कर देते हैं, टाइपिंग के लिए इतने मैसेज कॉल आते हैं कि हम टाइपिंग शुरू कर ले। तो आप ये बताइए टाइपिंग का पहले रोल रहता है या फिर टाइपिंग अगर बाद में भी शुरू करे तो आपने कैसे टाइपिंग शुरू करी थी, क्या कैसे किया था? और फिलहाल तो मेरे हिसाब से रिटर्न एग्जाम के हिसाब से ही हमें सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो रिटर्न एग्जाम ही इम्पोर्टेंट है। पहला टारगेट तो हमारे सामने वही है, उसके बाद टाइपिंग के लिए तो समय भी मिलता है, 3-4 महीने का समय, जैसा कि हम हर भर्ती में देखते हैं वो मिलता ही है। तो फिलहाल टाइपिंग के बारे में ना सोच करके सभी कैंडिडेट्स को रिटर्न एग्जाम के बारे में ही सोचना चाहिए। ठीक है जी। सर ने जैसा आपको बताया कि मेन इंपॉर्टेंट ये है कि टाइपिंग के लिए हम बाद में भी शुरू करें तो कोई बवाल नहीं होगा और सफिशिएंट टाइम मिलता भी है। पर प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट के, सर इतना पेशेंस नहीं होता, वो पहले ही साथ में टाइपिंग भी कर लूं, ये सब कुछ कर लूं। तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर टाइपिंग पहले करने लगे तो पेपर भी अगर मान लो पास ही नहीं हो तो फिर सेंस क्या निकलेगा? सर टाइपिंग का जैसे कि हमारे 11 अगस्त 2024 को रिटर्न था, हाँ। और 21 जनवरी 2025 को हमारा वो टाइपिंग का एग्जाम था, तो सितंबर अक्टूबर 4-5 महीने तो मिलते ही हैं। मिलते हैं तो सर वो तो मेरे हिसाब से एग्जाम से 1-2 महीने पहले आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे प्रद्युमन भाई ने तो एग्जाम के बाद टाइप मतलब पास होने के बाद टाइपिंग शुरू करी। हाँ तो भी वो सचिवालय में इनकी बिल्कुल। आवाज थोड़ी कम आ रही है, ठीक कर दी क्या? बिल्कुल सर। हाँ तो टाइपिंग तो सर आप एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं। फिलहाल जो पहला मोटिव तो एग्जाम क्लियर करना ही होता है, जो कि रिटर्न एग्जाम होता है, वो सबसे पहले। अब टेस्ट सीरीज का रोल जैसे हमने क्वेश्चन से लिख रखा है, देखो बहुत ही मैं आपको बताऊं किसी भी तरीके से, मैं फिर बोल देता हूँ, कई स्टूडेंट्स बाद में ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट्स नहीं होते, ऐसे मतलब रहता है कि सर इतने सारे एक साथ, ये सब मैंने पहले भी बोला था, अपने बहुत भाई बंधु लगे हुए सचिवालय में, आप कहोगे उतने भाई बंधु आ जाएंगे आपकी सेवा में, मतलब सेवा का मतलब गाइडेंस करने के लिए, ऐसा नहीं है कि तो अपन 1 बाय 1 सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जो आपके डाउट हो गए वो सब क्लियर कर देंगे। जैसे एक सर रहता है टेस्ट सीरीज का, बच्चा टेस्ट सीरीज नहीं देखता भागता है, तो क्या लगता है विदाउट टेस्ट सीरीज सिलेक्शन संभव? सर विदाउट टेस्ट सीरीज तो सिलेक्शन लेना मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो एक अहम हिस्सा है तैयारी का, और टेस्ट मैंने बहुत ज्यादा दिए हैं, फुल टेस्ट मैंने काफी दिए हैं सर, लगभग 50 के आसपास। फुल 50 दिए हैं सर, यहाँ तो टोटल भी 50 नहीं दे, 50 छोड़ो 5-10 टेस्ट पे भी रुक जाते हैं। टेस्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट वाइटल रोल अदा करता है उसमें टेस्ट तो हमेशा। देखो सर की अंग्रेजी कितनी अच्छी है, बीच बीच में अंग्रेजी में भी 1-2 लाइन बोल देते हैं कि ये रोल अदा करते हैं, तो ध्यान दे लो अंग्रेजी भी जरूरी है। तो सर ने जैसा बताया टेस्ट सीरीज आपके लिए रियल के अंदर जरूरी है, देना भी चाहिए। अभी जैसे टेस्ट सीरीज से अपन बात करें तो अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने थोड़ा सा अभी जो रीट का पेपर हुआ यानी कि 3rd ग्रेड का, उसमें जीके का लेवल चेंज किया है, तो क्या बच्चों को आजकल जैसे पहले तो सही ज्ञान से काम चल जाता था या फिर अब डेप्थ में जाना चाहिए? सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि आरएसएमएसएसबी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, तो मेरे हिसाब से हमें भी उनके अनुसार ढल जाना चाहिए और हमें भी उस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। जैसे उन्होंने कथन कारण के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कर दिए हैं, और तो हमें भी उसी जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है वो डेवलप करनी पड़ेगी। जो हम खाली फैक्ट पढ़ के चले जाएंगे उस हिसाब से अब नहीं होगा। हाँ, फैक्ट पे नहीं हो सकता पहले जैसे वन लाइनर क्वेश्चन से काम चला। अब बिल्कुल वो कथन और कारण के हिसाब से जो क्वेश्चन जैसे एग्जामिनर सोच रहा है, हाँ, वैसे ही हमें भी सोचना। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, कुछ स्टूडेंट्स पहले ही कट ऑफ पे लग जाते हैं, तो ये एक चिंतनीय विषय नहीं लगता आपको कि भाई पहले कट ऑफ पे सोचने लग जाना? पेपर देखे बगैर तो कट ऑफ बताने का क्या लगता है, सेंस है नहीं। तो क्या सोच कहना चाहोगे इसके ऊपर कि भाई बच्चे कट ऑफ को लेकर पहले ही बवाल मचा देते हैं? कट ऑफ तो सर मुझे पता भी नहीं था मैं एग्जाम में टॉप कर लूंगा। तो कट ऑफ का तो ऐसा है कि सर कि कट ऑफ के बारे में तो मेरे हिसाब से पहले अनुमान लगाना बहुत ही बड़ी मूर्खता है। आप तो खाली जो हमारे क्षेत्राधिकार में उसी पे काम करें तो बेहतर होगा। हाँ, हम पढ़ाई कर सकते हैं, हमें केवल उसी पे ध्यान देना चाहिए। और सिलेक्ट और टॉपर्स भी वही रहता है जो ज्यादा कुछ इन चीजों को सोचे ना, मतलब सीधा सा काम क्या है हमारा, पहले फिलहाल पढ़ना है, बिल्कुल, और वो करे तो बेहतर रहता है जी। ठीक है सर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप इनको एक बार ये और तसल्ली दिला दोगे कि हम बाद में भी आते रहेंगे, एक बार ऐसे अभी तो अपन बहुत सारे भाई बंधु है, लंबी सारी बातें करेंगे, फिर इंडिविजुअल भी आते रहेंगे, जो आप पूछोगे जैसा पूछोगे कि भाई एग्जाम पास होने के बाद टाइपिंग के लिए क्या करना है, सचिवालय में कितना आराम है, इनको आराम वाली नौकरी ज्यादा पसंद है, तो इन्हें ये विश्वास दिलाओ कि हम आपके साथ हैं।
जी बिल्कुल, हम तो सर के कहने पे आते रहेंगे, सचिवालय में ही हैं, तो जब भी सर बुलाएं तो हम तो हमेशा उपस्थित ही हैं सर के लिए। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद ये आमंत्रित करने के लिए सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि भाई छोटे भाई अपने हर्जी पधारे। और मैं कहूँ कि मुझे सच में ना, मतलब कल मैं सोच रहा था ऐसे, प्रद्युमन भाई आपको मैंने बताया भी था, कुछ स्टूडेंट्स ने पता है शुरुआत में क्या बोला जी सर। कि इस भाई को बुलाया है आप लोग, इन्हें बोलने ही नहीं दे रहे। अब मैं प्रद्युमन साहब को हंस रहा था, मैं कि भाई अपना तो पहला ही वीडियो है आपका, वो बोलेगी मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं इधर देख के बोलूँ उधर देख के बोलूँ। तो फर्स्ट टाइम जी रहता सर, है वो कि हेजिटेशन तो रहती है। हेजिटेशन रहता है, कैमरा फेस करना बहुत बड़ी बात है भाई, हम तो पढ़ा रहे जी होते हैं। सर। तो मैं इसीलिए भी आप लोगों से मिलाया कि यहाँ पे जो भी आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं वो कोई किसी भी तरीके से आप मतलब ऐसे स्पॉन्सर टाइप के नहीं होंगे, आप लोगों को रियल बताएंगे। आप इन्हें थोड़ा सा तैयारी के लिए एक चीज और बता दो कि भाई इन्हें अभी फिलहाल पढ़ने पे फोकस करना चाहिए, और एग्जाम में वैसे खूब सारा टाइम है, जनवरी चलो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने तो सीधे सीधे पढ़े, जून जुलाई आगे जो भी है जी 4 महीने तो पढ़े, सफिशिएंट टाइम है पढ़ने का। जी सर। तो आप इन्हें इसके बारे में भी थोड़ा सा लास्ट में आपके जो दिल की भावनाएं आपने तैयारी के दौरान जो भी ध्यान रखा वो और बता दो, मैसेज दे दो इनको लास्ट। तैयारी के दौरान तो यही है कि सर, तैयारी में आप जब तैयारी कर ही रहे हैं तो पूरा फोकस्ड होकर तैयारी करें। आपका पूरा जो टारगेट है वो उसी पे आपका होना चाहिए ध्यान वगैरह। और आप टाइपिंग वगैरह की आप जैसे एग्जाम से पहले भी कर सकते हैं और एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं, 4-5 महीने का टाइम मिलता है जो कि इनफ है। और बाकी आपको सारे सब्जेक्ट्स जो सिलेबस में है उनको लेके चलना है, किसी भी एक सब्जेक्ट को आप हल्का नहीं छोड़ सकते या उसको कम नहीं आंक सकते। हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है, हर सब्जेक्ट की अपनी अहमियत है और हर सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। बिल्कुल सर, तो हर्षी बहुत बहुत धन्यवाद। अपन फिर बिल्कुल सर। मतलब भोजन ग्रहण करेंगे, अभी 1 बाय 1 अपन सभी भाइयों से मिलेंगे। लो जी, आगे की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्लासेज व्लासेज का शेड्यूल क्या कैसे रहेगा। जैसे सबसे मिले अपने एलडीसी में, जैसे मान लो फर्स्ट ऑफ तो मैं ये कह देता हूँ सबको जिसको यूट्यूब से पढ़ना हो, मैथ्स पढ़ी है पूरी, हिंदी पूरी है, और इंग्लिश भी करवा रखी है हमने, ये सब कुछ यूट्यूब पे फ्री है। मैथ्स देखो पूरी फ्री पढ़ी है। अब और भी फ्री क्या रखेंगे, अभी मैथ्स की क्लास, मैथ्स प्रैक्टिस क्लास, ज्योग्राफी मतलब एमसीक्यूज क्लास, साइंस, और जैसे करंट की राजस्थान के लिए करंट अफेयर्स, मतलब राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड के आरएसएसबी के लिए करेंगे अपन, आरपीएससी के लिए कोई ज़रूरी नहीं, आरपीएससी का एग्जाम्स अपन टारगेट नहीं करे, तो अधीनस्थ बोर्ड में और आरपीएससी में थोड़ा सा आजकल क्या लेवल का वो रहता है, लेकिन अभी ठीक ठीक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपन राजस्थान के हिसाब से एलडीसी के हिसाब से पढ़ेंगे करंट, ऐसे बड़े एग्जाम्स को टारगेट नहीं करें क्योंकि फिर फंसे रहोगे। एलडीसी या वीडियो जो भी आप करंट पढ़ रहे हो ठीक है। ये यूट्यूब पे अभी रनिंग क्लास चालू होगी कल से, कल से मतलब 22 फेब से, ठीक है, 22 फेब नहीं है भाई, जनवरी चल रहा है, 22 जनवरी से। ओके, अब आते हैं हम यहाँ, आपके करंट अफेयर की क्लास लाइव रहेगी, भूगोल की क्लास लाइव रहेगी, कृषि और आर्थिक विकास लाइव रहेगा, आर्ट एंड कल्चर कुछ क्लासेज लाइव और कुछ क्लासेज रिकॉर्डेड टीचर की अवेलेबिलिटी पे, हिस्ट्री की सेम कहानी, ये सारी लाइव रहेगी, ये क्लास लाइव रहेगी और ये क्लास लाइव रहेगी। हम आपको 15 मार्च तक पूरा सिलेबस पूरा करा देंगे, 15 मार्च तक सब कुछ, ठीक है। ये सिलेबस है आपका जीके का, ये साइंस का है। आपके जो टीचर है वो सब सब्जेक्ट के बारे में आपको अलग से भी बता देंगे, सब्जेक्ट विशेष। और दूसरा, जो टॉपर्स आए हैं उनसे हम बाद के अंदर, आज तो बस केवल इंट्रोड्यूस करवाया है, बाद के अंदर प्रॉपरली सब्जेक्ट वाइज फुल सभी से हम जो भी समय जैसे मिलेगा उस हिसाब से अपन आपके साथ डिस्कस भी कर लेंगे। साइंस के हो गए, मैथ्स का सारा पोर्शन मैं करवा ही दूंगा, मैथ्स, ठीक है। सेकेंड पेपर में हिंदी रिकॉर्डेड रहेगी और इंग्लिश, हिंदी बहुत अच्छी है, आप कुछ क्लासेज एक चैप्टर पूरा डेमो में रख देंगे, एक चैप्टर। इंग्लिश भी आपको सेकंड ग्रेड टीचर लगे हुए हमारे विष्णु सर, पिछली भर्ती में पढ़ाया भी था, विष्णु सर आपको किसके लिए करा देंगे, सेकंड ग्रेड मास्टर है, सेकंड ग्रेड टीचर, TEACHER, ठीक है, करवा देंगे। कुछ मैं आपको जैसे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, इस टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, इन पे सब मेंटर्स आपके लिए नोट्स वोट्स डालते रहेंगे, टॉपर्स नोट्स डालेंगे कहाँ पे, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ नोट्स डालते रहेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ देखो बता देता हूँ, थोड़ा सा कोर्स एज के बारे में बता देता हूँ। कोर्स से पहले क्या है, मैथ्स की बुक, ये अपनी बुक्स थी जो मेरे पास पड़ी है, इसमें 30 चैप्टर है, सारे PYQs है, हैंड रिटन सॉल्यूशन है, पेज भी खूब सारे हैं। हैंड रिटन सॉल्यूशन की वजह से पेज चले जाते हैं,
लगभग 420 पेज है। इसमें सभी एग्जाम्स के लिए सारे PYQs है, सारे PYQs सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। वैसे आप लोगों के लिए RS और PSI के लिए भी बुक आ जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। सिरेमिक पे जहाँ तक है, जहाँ तक क्या है 100% है सिरेमिक अकेडमी। RS वाले वहाँ जा सकते हैं भाई। आप में से आपका कोई भाई RS की तैयारी कर रहा है, PSI की तैयारी कर रहा है, ग्रेड की तैयारी कर रहा है, EO की तैयारी कर रहा है, तो आप सिरेमिक अकेडमी, वैसे 10 जगह पे इसके ऑफलाइन सेंटर्स भी हो चुके हैं, आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। यहाँ आप LDC और वीडियो के लिए ये बुक आप 7 दिन के लिए 7 डेज पूरे भारत में डिलीवरी फ्री रख देते हैं। आप समझो कि डिलीवरी फ्री का मतलब है आपके 100 रुपये बच गए। बुक कितने की है? 260 की। 260 में से हमारे 18% ऑनलाइन देते हैं, तो आपको पता है 18% GST और 7-8% तो 25% वो कट हो जाते हैं, ऐप खर्चा और सब कुछ। इसमें से ये मानो लागत कॉस्ट पे आपको बुक दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ाना मेन टारगेट है फिलहाल, तो आप यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हो। बुक्स वाले स्टूडेंट 7 डेज मैक्सिमम है, 7 डेज में आपको बुक्स मिल जाएगी और 7 डेज का ही ऑफर, मतलब 27 जनवरी तक डिलीवरी क्या रहेगी? फ्री रहेगी। कोर्स में देखो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर देते हैं अपन अलग अलग। कंप्लीट कोर्स जैसे मान लो कोर्स टेस्ट सीरीज और इसके साथ मैथ्स की बुक भी, देखो फीस है 2500, 20% ऑफ हुआ 2000, 2000 में सारा सिलेबस टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड और मैथ्स की बुक भी फ्री। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 260 प्लस 100 360 की बुक भी फ्री, ये भी दे देते हैं भाई। कितना कुछ, मैथ स्पेशल कोर्स, साइंस स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल और टेस्ट सीरीज, इन सब में मैथ्स के टेस्ट इंक्लूड रहेंगे और 20% सब में क्या है? ऑफ है। 20% मतलब 140 माइनस कर लो इन सब में, इसमें भी 100, तो आप समझते हो मैथ के तो आना चाहिए आपको। नॉर्मल फीस है 500-600 रुपये में आप पूरी मैथ्स। सबकी एक खास बात और बता देता हूँ, इन केस हम मतलब 15 मार्च तक पूरा सिलेबस सबका करा देंगे। मैथ्स में एक फ़ायदा है आपके कि पहले से प्री रिकॉर्डेड वीडियो लास्ट भर्ती के प्री रिकॉर्डेड वीडियो लास्ट भर्ती के हैं। किसी को लगे मेरे को जल्दी जल्दी पढ़ना है, पुराने देख लो, नए पढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुराने नए देखने से आप सब कुछ कवर कर सकते हो। तो 20% ऑफ कब तक है? 27 जनवरी तक। आप पढ़ें, ज्वाइन करें। आपको डेमो क्लासेज यूट्यूब पे मिल जाएगी और ऐप के ऊपर भी आपको मिल जाएगी, दोनों जगह से आपके लिए। और फ्री करंट्स, मतलब करंट अफेयर है, डेली बेसिस, करंट के टेस्ट, वो सब ऐप पे मिल जाएंगे। आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो, जैसा जिसको करना हो। इसमें मैंने फिर बता दिया है, मैथ्स की बुक आपके लिए क्या है? फ्री है, ध्यान रख लेना, मैथ्स फ्री, बुक फ्री। देखो फीस ले ही नहीं रहे, 2000 में मैथ्स की बुक फ्री, टेस्ट सीरीज भी फ्री। अदरवाइज टेस्ट सीरीज के 500 रुपीज़ फीस है, एग्जाम के अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे। तो कल से आपकी क्लासेज शुरू हो जाएगी, कल से, कल मतलब 22 जनवरी से सभी की क्लासेस शुरू हो जाएगी। साइंस की, मैथ्स की, रीट मतलब रीट क्या, सॉरी, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, करंट अफेयर या जो भी जिसकी क्लासें लगानी है हम लगा देंगे, ठीक है। पढ़ सकते हो, एक नॉमिनल फीस में आप कंप्लीट अपना सब कुछ कवर कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मोटिवेशन के लिए भी आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। एक बार के लिए अपन ने क्लासेस टाइम शेड्यूल थोड़ा मैं देखो अभी फाइनल करके टाइम का जो शेड्यूल टेलीग्राम पे देंगे, क्योंकि अभी फाइनल कर लेंगे कौन से टीचर की कब कब क्लास होगी, ठीक है। ऐप की क्लास भी मतलब कुछ डेमो क्लासेज यूट्यूब पे दे देंगे, बाकी पुराने पेपर भी करा देंगे आप लोगों को, ज्योग्राफी के भी, जिनके भी जो आपको जरूरत है, ठीक है। पुराने पेपर 24 वाला सोल्व करा देंगे, 18 वाले चारों पेपर सोल्व करा देंगे, 4 और 1 5, पांचों पेपर भी हम आपको सोल्व करा देंगे। बाकी आपको जितनी भी क्यूरी है हमारे पास, देखो भाई लोग तो है ही यही, और भाई लोग भी बुला लेंगे इनके साथ के जो घनिष्ठ मित्र है। आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन है, मन में जिज्ञासा है, लगता है मुझे पूछना चाहिए, तो आप क्या करो, कमेंट कर देना, कमेंट करना, हम आपको सारी चीज़ें अगले सेशन में बता दें। धीरे धीरे अभी तो देखो केवल थोड़ा सा शाम का टाइम है, सेशन एक मतलब ठीक है, हमने लेना था, आप लोगों से मिलना था, मेरे को तो ये भी ध्यान नहीं था क्या क्या पूछना था, मन में आए जैसी बातें कर ली।
एक फेमिलियर माहौल की तरह, आप लोगों को बस इतना समझाने के लिए कि गाइडेंस की कोई कमी नहीं रहेगी, पढ़ना आपको ही है। हाँ, टॉपिक वाइज है, मैथ्स की बुक टॉपिक वाइज है। एक्चुअल में मैं थोड़ा बता देता हूँ इसमें, जैसे पढ़ रहा हूँ, परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, आयु, साझेदारी, HCF, LCM, औसत, समय कार्य, एक एक नियम, समय दूरी चाल, संख्या पद्धति, वर्ग, घन, 15 टॉपिक हो गए। क्षेत्रमिति, 2D 3D 17, त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, बीजगणित, समीकरण, द्विघात समीकरण, बहुपद, लघुगणक, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सांख्यिकी, प्रायिकता, क्रमचय संचय और परीक्षा 2023-24 के क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल 30 यूनिट है। संघर्ष को समीकरण बनाकर जो सुलझाना सिखाए, हर सवाल में धैर्य और विश्वास जगाए, अंकों से आगे भी जीवन का गणित समझाए, मैथ्स के सर ने हमें मजबूत इंसान बनाया, सुरभि खिंची, जोधपुर, भीम सिंह बाड़ी सर के लिए मेरी शायरी। चलो, थैंक यू सो मच। RS भाई, RS प्री के लिए सिरेमिक अकेडमी पे लेटेस्ट बैच, सिरेमिक अकेडमी। ठीक है, चलो आज के सेशन को विराम देते हैं। आप लोगों को जो आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम सर बुक्स मिल जाएगी क्या सर? हाँ, बुक्स मिल जाएगी। आप ऐप पे जाके बुक्स ऐप पे ऑर्डर कर लो, बाहर नहीं मिलेगी, बुक्स ऐप से ही ऑर्डर करना, ऐप से। ऐप नंबर्स अकेडमी ऐप है, आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलेंगे और जल्दी हम आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।